क्या मोह ही प्रेम है? क्या इच्छाएं हमेशा सही होती हैं? यह कहानी एक युवा लड़की खुशी की है, जो अपने मन और भावनाओं के भंवर में फंस जाती है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में एक साधु आता है, तो उसकी दुनिया बदल जाती है। यह कहानी मोह, प्रेम और आत्मज्ञान के बीच की गहरी यात्रा को दर्शाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। गांव के कोने में स्थित एक पुराना मंदिर, जहां अक्सर श्रद्धालु आते जाते रहते थे, लेकिन इस बार वहां एक युवा साधु ठहरा था। गहरी आंखें, तेजस्वी चेहरा और शांत स्वभाव। पूरे गांव में उसकी चर्चा थी। इसी गांव में रहती थी 19 साल की खुशी, जो सुंदर, मासूम और चंचल स्वभाव की थी। उसकी मां मीना विधवा थी और खेतों में काम करके घर चलाती थी। खुशी समझदार थी, लेकिन उम्र के साथ उसके मन में नए भाव जागने लगे थे, जिन्हें वह खुद समझ नहीं पा रही थी। एक दिन गांव में उस युवा साधु के आने की खबर फैल गई। साधु ने संसार का त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपनाया था। वह मंदिर में ठहरा और लोगों को भक्ति, संयम और ध्यान का महत्व समझाने लगा। लोग उसकी साधना और तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित थे। अगली सुबह जब वह भिक्षा मांगने निकला, तो वह खुशी के घर भी पहुंचा। उस समय मीना खेतों में थी और खुशी अकेली थी। जब उसने दरवाजा खोला, तो साधु का दिव्य तेज देख वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें उस शांत, गहरे व्यक्तित्व में खो गईं। उसने बिना कुछ बोले साधु को भिक्षा दी और वह चला गया। लेकिन उस रात खुशी के मन में अजीब हलचल थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही साधु था। उसकी गहरी आंखें, उसकी शांत आभा, उसकी दृढ़ता। यह क्या था? आकर्षण, भक्ति या कुछ और? धीरे धीरे खुशी का मन मंदिर जाने को करने लगा। कभी पूजा के बहाने, कभी जल चढ़ाने के बहाने, तो कभी यूं ही। वह रोज साधु को देखने लगी। वह चाहती थी कि साधु उसे देखे, उससे कुछ बोले, लेकिन साधु अपनी साधना में लीन था। समय बीतता गया और खुशी की भावनाएं तीव्र होती गईं। उसे रातों में वही चेहरा दिखता। उसका मन और शरीर साधु की ओर खींचने लगा। अब यह भक्ति नहीं रही, यह मोह बन चुका था। एक दिन खुशी ने ठान लिया, उसे अपने मन की बात कहनी होगी। वह मंदिर गई और साधु के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन होठों पर दृढ़ता। खुशी कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। साधु ने ध्यान से उसकी ओर देखा। खुशी कहती है, मुझे नहीं पता यह क्या है, लेकिन मेरा मन और शरीर आपकी ओर खींचता है। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह प्रेम नहीं, यह मोह है। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, बंधन नहीं बनाता। लेकिन खुशी ने दृढ़ता से कहा, मुझे आपकी जरूरत है। मैं अपने दिल और शरीर से सिर्फ आपको चाहती हूं। साधु कुछ क्षण मौन रहा। वह समझ गया कि यह परीक्षा का क्षण है, लेकिन यह परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि खुशी की भी थी। पेड़ के पीछे से यह सब एक वृद्ध साधु देख रहे थे। वह उस युवा साधु के गुरु थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उस रात गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, आज का दिन कैसा बीता? साधु ने गुरु को सब कुछ बता दिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं पहले से ही जानता था, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, यह उस लड़की की भी परीक्षा थी, और अब समय आ गया है इसे सही राह दिखाने का। अगले दिन गुरु खुशी के घर गए और उसकी मां मीना से मिले। गुरु ने कहा, तुम्हारी बेटी निर्दोष है। यह उम्र और मन का प्रभाव है। इसका सही समाधान यही है कि इसकी शादी करवा दी जाए, ताकि इसका जीवन सुखी हो सके। मीना को गुरु की बात समझ में आ गई। कुछ ही दिनों में खुशी की शादी एक अच्छे युवक से कर दी गई। शादी के बाद खुशी का जीवन सुखद हो गया। साधु के गुरु ने अपने शिष्य से कहा, आज तुम्हारी परीक्षा सफल रही। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी राह संसार से दूर आत्मज्ञान की ओर है। शादी के बाद खुशी का जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जो बेचैनी, जो अस्थिरता उसके मन में थी, वह अब स्थिरता में बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि जो भावनाएं उसने उस साधु के लिए महसूस की थीं, वे असल में क्षणिक थीं। वह प्रेम नहीं था, बल्कि एक मोह था, एक भ्रम था। अब उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जो उसकी भावनाओं को समझता था, उसका सम्मान करता था और जीवन भर उसका साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध था। वहीं मीना को भी संतोष था कि उसकी बेटी का जीवन सही दिशा में जा चुका था। गुरु और युवा साधु गांव छोड़ने से पहले आखिरी बार मंदिर में बैठे थे। शिष्य अभी भी गहरी सोच में था।
शिष्य, गुरुदेव, क्या खुशी की भावनाएं सच्ची नहीं थीं? गुरु, भावनाएं सच्ची हो सकती हैं, लेकिन वे हमेशा सही नहीं होती। इच्छाएं मनुष्य को बांध सकती हैं, जबकि सच्चा प्रेम उसे मुक्त करता है। खुशी का प्रेम वासना और मोह से प्रेरित था, न कि आत्मिक जुड़ाव से। शिष्य, लेकिन क्या यह परीक्षा सिर्फ मेरी थी? गुरु, नहीं, यह परीक्षा तुम्हारी भी थी और खुशी की भी। और देखो, इस परीक्षा ने हमें सिखाया कि मोह और प्रेम में कितना अंतर है। तुम्हारी साधना की परिपक्वता सिद्ध हुई और खुशी को भी अपने जीवन का सही मार्ग मिल गया। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनका कहना था कि वह किसी पुराने आर्षे का पुनर्जन्म था, जिसकी साधना को परीक्षा में डालने के लिए यह घटना घटी थी। मंदिर में रहने वाले पुजारी ने यह भी बताया कि हर 100 साल में इस गांव में एक महान योगी का आना लिखा होता है, जो एक विशेष परीक्षा से गुजरता है। गुरु और शिष्य अगली यात्रा पर निकल गए, लेकिन उन्होंने गांव को एक महत्वपूर्ण सीख दे दी। इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्चा वैराग्य है और सही मार्गदर्शन से ही जीवन में संतोष पाया जा सकता है। युवा साधु ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, सूर्य अस्त हो रहा था और गांव एक नए सबक के साथ आगे बढ़ चुका था। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां आपको सबसे पहले मिलें।